वेलकम यू ऑल टू द चैनल। इससे पहले हमने वेरियस वीडियोस में डिस्कस करा है कुछ टॉपिक्स को हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड। आज एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्त्रीधन, दैट इज़ रिलेटेड टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जानेंगे स्त्रीधन होता क्या है, स्त्रीधन पे किसका राइट है, स्त्रीधन कब मिलता है और स्त्रीधन क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं स्त्रीधन का मतलब क्या होता है। स्त्रीधन दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज स्त्री प्लस धन। अब जानते हैं स्त्रीधन होता क्या है। तो स्त्रीधन बेसिकली जो एक फीमेल को, ब्राइड को शादी के टाइम पे जो उसको गिफ्ट्स मिलते हैं फ्रेंड्स के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, फैमिली मेम्बर्स, अंकल, कजिन, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी जो उसको गिफ्ट देता है ड्यू टू लव एंड अफेक्शन। ध्यान रखिएगा, लव एंड अफेक्शन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्त्रीधन। ये कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, इवन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी हो सकता है। ये स्त्रीधन में आता है। अब आप बोलेंगे दहेज और स्त्रीधन में क्या फ़र्क है, दोनों तो सेम दिख रहा है। तो जी नहीं, स्त्रीधन और दहेज दोनों सेम नहीं है, दोनों में एक फाइन लाइन का फ़र्क है। दहेज बेसिकली फोर्सफुल होता है, आप फोर्स करते हैं सामने वाले को दहेज देने के लिए। आप उसको डायरेक्टली ब्राइड को फोर्स करते हैं या ब्राइड के फैमिली मेम्बर्स को फोर्स करते हैं, थर्ड पार्टी से अनड्यू इन्फ्लुएंस डालते हैं डाउरी के लिए, दहेज के लिए। बेसिकली आप व्हीकल के लिए, कैश के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, कुछ भी हो सकता है जो आप मांगते हैं उनसे फोर्सफुली। अगर उसके देने की कैपेसिटी है नहीं है, वो बिना देखे बिना सोचे समझे आप उससे डिमांड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाउरी, दहेज। तो इसमें बेसिकली आप लाइबल हो सकते हैं। अगर आप डाउरी की डिमांड करते हैं तो पनिशमेंट का अंदर सेक्शन 3 और 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि एक कानूनन अपराध है। इवन डाउरी एक सामाजिक बुराई है, सोशल इविल है। स्त्रीधन अलग चीज़ होता है जो लव एंड अफेक्शन की वजह से, लव एंड अफेक्शन के कारण दिया जाता है। ये रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, कोई भी हो सकता है, उसके द्वारा दिया जाता है। ये प्रॉपर्टी हो सकती है, गिफ्ट्स हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो सकता है। ये सारे स्त्रीधन में आते हैं। अब जानते हैं कि स्त्रीधन में क्या क्या काउंट होता है। शादी से पहले या शादी के बाद काफ़ी चीज़ें फीमेल को मिलती हैं, उसको अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, इन लॉज से, और वो कुछ भी हो सकता है, ऑर्नामेंट हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, गैजेट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो सकता है। वो सारे स्त्रीधन में आता है, वो सब स्त्रीधन में काउंट होता है। और जिस पे बेसिकली राइट सिर्फ और सिर्फ फीमेल का होता है और इस पे दूसरा कोई राइट नहीं जता सकता। इस पे सिर्फ और सिर्फ वुमेन यानी ब्राइड, यानी जो शादी करके औरत आई है, उसका ही राइट हो सकता है। अगर हस्बैंड चाहे कि इस पे मेरा राइट है, मेरा हक है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। दिस इज़ अगेंस्ट लॉ, ये कानून के अगेंस्ट है। और इवन इनफैक्ट अगर इन लॉज चाहें कि इस पे मेरा राइट हो, या अदर फैमिली मेम्बर्स इन लॉज के साइड से, या फिर इवन उसके फैमिली के साइड से, उसके मदर फादर, कोई किसी का भी राइट नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट राइट वुमेन का है, चाहे वो गुड हस्बैंड की कस्टडी में हो या फिर इन लॉज की कस्टडी में हो। इस पे सिर्फ और सिर्फ वुमेन का राइट है। जो गिफ्ट शादी के टाइम दिया जाता है वो स्त्रीधन होता है, स्त्रीधन में काउंट होता है। शादी के टाइम या शादी के बाद जो भी गिफ्ट दिया जाता है, बेसिकली अगर इन लॉज भी जो गिफ्ट देते हैं शादी के बाद या शादी के पहले या शादी के टाइम पे, वो सारा स्त्रीधन में काउंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इन लॉज गिफ्ट दिया रहता है और उसको बाद में डिमांड करते हैं कुछ डिस्प्यूट हो जाने की वजह से, तो उस पर उनका राइट बिल्कुल नहीं है, दे कैन नॉट क्लेम दियर राइट। इस पर सिर्फ और सिर्फ एक वुमेन का राइट है, ब्राइड का राइट है, जो शादी होकर औरत आई है उसका राइट है, कोई डिमांड नहीं कर सकता है। अगर डिमांड करेगा तो इसके अगेंस्ट वो कंप्लेन भी कर सकती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि शादी होने के बाद जब इन लॉज जो गिफ्ट दिए रहते हैं, स्पेशली ज्वेलरी, वो डिस्प्यूट अराइज होने के बाद मांगते हैं और फिर वुमेन को अपना राइट नहीं मालूम होता, तो वो उनको देना पड़ता है फोर्सफुली, नहीं चाहते हुए भी उसको देना पड़ता है। तो ये औरत का राइट है कि अगर वो देना चाहे, अगर विलिंग है वो देने के लिए, तो वो दे सकती है, अदरवाइज वो डिनाई कर सकती है। अब देखते हैं कि स्त्रीधन कितने तरीके से काउंट होता है। तो ओल्ड लॉज में और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दो चीज़ें मेंशन करा गया है स्त्रीधन से रिलेटेड, दैट इज़ फर्स्ट सौदाइका और दूसरा नॉन सौदाइका। तो अब जानते हैं सौदाइका और नॉन सौदाइका होता क्या है।
तो सौदाइका का मतलब ये होता है कि शादी के टाइम जो गिफ्ट मिलता है उसके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा लव एंड अफेक्शन इज़ द मेन कंपोनेंट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, फोर्स नहीं होना चाहिए। ये रिलेटिव्स के द्वारा दिया जाता है, वो स्त्रीधन होता है। अब जानते हैं नॉन सौदाइका क्या होता है। तो नॉन सौदाइका बेसिकली वो होता है जो उसके फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के जो और लोग शादी में आते हैं, रिलेटिव्स हो गए या गेस्ट हो गए, जो उसको देते हैं गिफ्ट, प्रॉपर्टी या वॉट एवर दे वॉन्ट टू गिव, गुड्स, वो सारे नॉन सौदाइका में आते हैं। इवन जो वुमेन का सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता है, जो उसने अक्वायर करा है अपनी स्किल से, अपने अर्निंग से, वो सारी चीज़ें नॉन सौदाइका में आती हैं। सो सौदाइका एंड नॉन सौदाइका सब स्त्रीधन में आता है। इसके साथ ही हम लोगों ने ये जाना कि दहेज, डाउरी और स्त्रीधन दोनों में क्या फ़र्क है। अब जानते हैं कि स्त्रीधन अगर हस्बैंड के पास है या ससुराल वालों ने देने से मना कर दिया तो क्या हो सकता है। तो औरत के पास एक वेपन है, दैट इज़ कॉल्ड सेक्शन 405 एंड 406 ऑफ इंडियन पीनल कोड। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है किसी भी औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेसिकली उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मेंशन है सेक्शन 405 एंड 406 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। और जब अगर औरत का कुछ भी सामान उसके रिलेटिव्स हस्बैंड के पास है तो वो देने से मना नहीं कर सकते, वो गुड्स, वो आर्टिकल देने से मना नहीं कर सकते। उस पर सिर्फ और सिर्फ वुमेन यानी जो शादी करके आई है औरत, उसका हक है। जिसके पास होता है वो सिर्फ एक कस्टोडियन होता है, उसका हस्बैंड, उसके इन लॉज, सास ससुर या ननद, ये सब कस्टोडियन है, सिर्फ उनको रखने का हक है, ट्रस्टी है। वो उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो उसको बेच नहीं सकते या कुछ मिसयूज़ नहीं कर सकते। जब औरत वुमेन डिमांड करेगी तो उनको देना ही पड़ता है और देना भी चाहिए। इनफैक्ट अगर वो लोग देने से मना करते हैं तो वुमेन कंप्लेन कर सकती है अंडर सेक्शन 405 एंड 406, जहाँ पे पनिशमेंट का प्रावधान है, पनिशमेंट का प्रोविज़न है। 3 इयर्स तक जेल टर्म है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट जेल टर्म है। तो गाइज हम लोगों ने ये जाना कि स्त्रीधन क्या होता है, अगर स्त्रीधन किसको दिया जाता है, स्त्रीधन पे किसका राइट है और इसके लिए क्या पनिशमेंट है हमारे इंडियन पीनल कोड में। सो अगर स्त्रीधन या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।